हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स होते हैं टोटल 8। मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं 4। आप लोग सोच रहे हैं कि बोल रहे 8, लिखे हैं 4। चलिए इसके अंदर में दो टाइप्स लिखे हुए हैं, कैसे है वो आपको मैं समझाता हूँ। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स में सबसे पहला जो टाइप है दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि जहां पर डिविडेंड का एक्यूमुलेट होना, डिविडेंड जहां पर क्या हो जाता है, जमा होते रहता है। कि अगर क्या होता है, कभी कभी जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर में प्रॉफिट नहीं होता है तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं जिनका डिविडेंड क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है। तो उसका हम बात करते हैं सबसे पहले क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की। किसकी बात करते हैं? क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। इसमें एक है क्यूमुलेटिव और एक है नॉन क्यूमुलेटिव। अब ये क्यूमुलेटिव किसको बोलते हैं? क्यूमुलेटिव कहते हैं उसको कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड एक्यूमुलेट होता है, मतलब कंपनी का जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनको अगर इस साल डिविडेंड नहीं मिला, कब नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्या होता है, कभी कभी कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है या इतना प्रॉफिट नहीं होता है कि वो उनको डिविडेंड क्या कर सके, दे सके। तो ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर जो क्यूमुलेटिव होते हैं उनका जो डिविडेंड होता है वो क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। और वो डिविडेंड इस साल का जो नहीं दिया गया है वो डिविडेंड उनको अगले साल क्या किया जाता है, पेड किया जाता है। तो उसी में अगर हम बात करें नॉन क्यूमुलेटिव की, किसकी बात करें? नॉन क्यूमुलेटिव। तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसका उल्टा, क्यूमुलेटिव का उल्टा क्या हो जाएगा? ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स या फिर ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनका डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता। मतलब अगर कंपनी को इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी को इस साल अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो उनका जो डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट नहीं होगा। इस साल अगर उनको डिविडेंड नहीं मिला तो उसका डिविडेंड उनको अगले साल भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव किसको कहते हैं? कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, ना होने पर उनका जो डिविडेंड है या डिस्ट्रीब्यूट ना होने पर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना होने पर उनका डिविडेंड क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जो उन्हें अगले साल मिलता है। जितना इस साल का था उतना अगले साल भी मिलता है और अगले साल का जो उनका होता है वो भी उनको मिलता है। ऐसा नहीं कि अगले साल का उनको नहीं मिलेगा। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव कैसे होते हैं कि उनका जो डिविडेंड अगर इस साल डिक्लेयर नहीं हुआ या इस साल उनको पेमेंट नहीं हुआ तो उनका डिविडेंड, ये वाला डिविडेंड उनको अगले साल भी नहीं मिलेगा। ये वाला डिविडेंड उनको मिलेगा ही नहीं। अब जो आगे आने वाला साल है उस साल का तो मिलेगा, इस साल का अगले साल नहीं मिलेगा। तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। दूसरा है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में मोस्टली कंपनी क्या करती है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ही क्या करती है, इशू करती है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पहले हम बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब यहाँ पे देखो आपको नाम के अंदर में बता रहा है कि ये किसी चीज में पार्टिसिपेट करेंगे। फीचर्स में हम लोगों ने बहुत से पॉइंट्स पढ़े थे, मीटिंग अटेंड नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो किस चीज में पार्टिसिपेट करते हैं? वो पार्टिसिपेट करते हैं कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट में। किसमें शेयर करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट में। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है वो होता है फिक्स, उनको उस रेट में मिलता है डिविडेंड। उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट होने के बाद में अगर कंपनी को बहुत ज्यादा सरप्लस अमाउंट बचता है प्रॉफिट का, अगर सरप्लस अमाउंट बचता है प्रॉफिट का, तो उस प्रॉफिट में ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से कहते हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स किसको बोलेंगे? ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो कंपनी की सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते।
इसका मतलब जो कंपनी की सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनको कहते हैं पार्टिसिपेटिंग, और जो नहीं करते हैं या नहीं कर सकते उनको कहेंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ कन्वर्ट, कुछ किसी ना किसी चीज में क्या आने वाले हैं, कन्वर्ट होने वाले हैं। तो मतलब क्या, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स किसको बोलेंगे? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स के जो आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, आफ्टर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो क्या हो जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, कुछ समय के बाद, स्पेसिफिक टाइम के बाद वो प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो जाएंगे, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कहते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब नॉन कन्वर्टिबल का मतलब क्या, इसका उल्टा। अब ये नॉन कन्वर्टिबल का मतलब क्या, कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को कहते हैं नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोलते हैं इसको, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद हम बात करते हैं रिडम्पशन, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। किसकी बात करते हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं या वो शेयर्स होते हैं जो आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड के बाद, जो स्पेसिफिक पीरियड के बाद या आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड जिनका कैपिटल, जो भी उनसे पैसा लिया था उन्हें वो पैसा उन्हें क्या कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोलते हैं इसको, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। मतलब कंपनी ने अभी इस साल या अभी एक प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, 5 साल के लिए किए हैं। तो क्या होगा, अभी जो प्रेफरेंस शेयर का पैसा आएगा, जितना भी कैपिटल उनका हम लेंगे या कलेक्ट करेंगे, वो क्या किया जाएगा, आफ्टर 5 इयर्स उनको वापस कर दिया जाएगा। आफ्टर 5 इयर्स उनको उनका पैसा वापस दे दिया जाएगा। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद हम बात करते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की। इररिडीमेबल इसका अपोजिट में आ जाएगा। अपोजिट में आएगा इसका मतलब जो शेयर्स का पैसा लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी वापस नहीं हो, लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी वापस नहीं किया जाता, मतलब उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम में पैसा वापस नहीं किया जाता। जैसे कि नॉर्मली जो शेयर्स होते हैं वो 5 साल या 10 साल के लिए इशू किए जाते हैं, लेकिन वो जाते हैं आपके रिडीमेबल, और जो जिनका पैसा लाइफ टाइम तक नहीं दिया जाता है, कंपनी के बंद होने तक, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी तक उनका पैसा जब तक नहीं दिया जाता है, तो ऐसे शेयर होल्डर्स को कहते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोलते हैं इसको, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जिसके अंदर में हमने सबसे पहले देखा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब जिनका डिविडेंड एक्यूमुलेट होते जाता है उसको क्यूमुलेटिव कहते हैं, और नॉन क्यूमुलेटिव जिनका डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता, इस साल नहीं मिला तो अगले साल भी इस साल का नहीं मिलेगा, लेकिन अगले साल का मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनको कहते हैं, और नॉन पार्टिसिपेटिंग जो आप एक्स्ट्रा और सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उनको नॉन पार्टिसिपेटिंग। कन्वर्टिबल जो आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड के बाद में, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें कहेंगे कन्वर्टिबल, और जो स्पेसिफिक टाइम के बाद कन्वर्ट नहीं होते हैं उनको कहते हैं नॉन कन्वर्टिबल। और एक होता है रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या, जिनका पैसा आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड हम क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं, 5 साल 4 साल 6 साल 10 साल के अंदर में, तो ऐसे शेयर होल्डर्स को कहते हैं
रिडीमेबल और जो होते हैं इररिडीमेबल, इनका पैसा स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपेड नहीं किया जाता है, इनका पैसा वाइंडिंग अप के टाइम पेमेंट किया जाता है। तो ऐसे शेयर होल्डर्स को, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को कहते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। थैंक यू।